हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम यहां पे अपना चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक। तो यहां पर हमारा रिवीजन चल रहा है, क्वेश्चन आंसर्स हमारे चल रहे हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जो आपके प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। अभी तक आपने कितने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये देखो। तो एमसीक्यूज पहले डिस्कस किए थे, ये हमने काफ़ी बार रिवाइज कर लिए हैं। जैसे कि हमारी आंखों के लिए विटामिन ए महत्वपूर्ण है। जैसे कि जल का जो कार्य है भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करना और शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना। जैसे कि ब्लड में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आयरन इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आयरन की कमी से क्या होता है, यहाँ पे एनीमिया होता है। संतुलित आहार का अर्थ है ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में शामिल हों। चलो, हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे सत्य और असत्य, जिसमें एक बार आप लोग देखो हमने कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए हैं। जैसे कि चावल, पहला जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि केवल चावल खाने से ही हम अपने शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। ये गलत है। पोषण संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी प्रकार का भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ चावल से पोषण पूरा नहीं होगा। संतुलित आहार खाने से पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों से बचाव किया जा सकता है। तो संतुलित आहार को खाने से क्या होगा, पोषक तत्वों की कमी पूरी होगी और हम रोगों से बच जाएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड है, शरीर के लिए संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए। ये बिल्कुल सही है। और फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो कहते हैं कि विटामिन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। हमने कहा नहीं, विटामिन क्या करता है, हमारे शरीर के अंगों के सही से काम करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यही है, प्रीवियस लेक्चर में नोट किया था। एक बार आपको पढ़ना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। चलो, अब आगे जो हमने स्टेटमेंट आई थी, हमारे पास कुछ और स्टेटमेंट आई थी, जिसमें फिफ्थ जो स्टेटमेंट है वो है रुधिर का थक्का बनाने के लिए विटामिन ए जिम्मेदार होता है। हमने कहा नहीं, रुधिर का थक्का जमाने के लिए विटामिन के जिम्मेदार होता है। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 6 है जो कहता है कि प्रोटीन जो है वो प्रोटीन पादप का स्रोत दालें हैं। प्रोटीन का जो पादप स्रोत है वो क्या है, दाल है। तो हमने कहा यस, ये करेक्ट आंसर हमारा आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आया है उसमें, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमारे पास आई है उसमें आया है आयरन हमारे रुधिर के लिए आवश्यक है। तो हमने कहा बिल्कुल सही जवाब है, सही स्टेटमेंट है। आयरन हमारे ब्लड के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। एट्थ जो स्टेटमेंट है वो है गेहूं वसा का स्रोत है, यानी कि गेहूं से हमें वसा मिलती है। लेकिन ये स्टेटमेंट हमारी गलत होती है क्योंकि गेहूं से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। स्टेटमेंट नंबर 9 है दूध से हमें कैल्शियम मिलता है। हमने कहा बिल्कुल सही है, दूध में हमें कैल्शियम मिलता है। 11 10th जो स्टेटमेंट है वो कहती है गाजर विटामिन ए का स्रोत है। हमने कहा ये आंसर सही है। 11th जो लास्ट स्टेटमेंट है उसमें है विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। ये भी हमारी सही स्टेटमेंट है। ठीक है, अब यहाँ तक की बात अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार आप लोग देखेंगे कि आपने कल जो आपका प्रीवियस लेक्चर था वहाँ पर आपने सारी स्टेटमेंट नोट की हैं और उनमें आपने देखा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। चलो, अब ये तो थी सत्य असत्य जो हमने देखे, ट्रू एंड फॉल्स जिसको हम कहते हैं। हमारे पास अगला जो प्रश्न आएगा उसमें हम बात करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ये थर्ड का मतलब फर्स्ट और सेकंड में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स यानी कि सत्य और असत्य आते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें है रिक्त स्थान, यानी कि
रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, फिर इन द ब्लैंक्स हमारे पास आते हैं। चलो स्टेटमेंट नंबर 1 जो हमारे पास आई है वो क्या कहती है, आपने बोला डैश, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, विटामिन डी की कमी से होता है। क्या बोला, डैश विटामिन डी की कमी से होता है। पहली जो स्टेटमेंट है वहां पर आपको बताना है कि डैश जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है, मतलब क्या होता है विटामिन डी की कमी से। चलो अब आती है स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2 है डैश की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, किसकी कमी से यहाँ पे बेरी बेरी नामक रोग होता है। चलो स्टेटमेंट नंबर 3 है विटामिन सी की कमी से डैश रोग होता है। कुछ तो स्टेटमेंट आपने सॉल्व कर रखी हैं। ठीक है, जब हमारे पास एमसीक्यूज आए थे। नेक्स्ट है रात्रि में अंधापन जो होता है, यानी कि रात में ना दिखाई देना, हमारे भोजन में डैश की कमी से होता है। चलो फिफ्थ स्टेटमेंट देखो, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए डैश से युक्त भोजन करना चाहिए। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए डैश से युक्त भोजन करना चाहिए। अब आपको क्या करना है, इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जहां जहां पर आपको डैश करके बताया गया है वहां वहां पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, चलो चलो अब देखो ध्यान से समझो। सबसे पहले तो ये बताओ कि जो जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 2 पे आओ। स्टेटमेंट नंबर 2 जिसमें हमें बोला गया है कि डैश की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, यानी हमें बताना है कि किसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है।
तो हमने बेरीबेरिक नामक जो बीमारी है उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट यहाँ पे सॉल्व की थी। कहाँ पर सॉल्व की थी? आओ स्टेटमेंट नंबर 11 पे आओ। लास्ट जो स्टेटमेंट आपकी आती है स्टेटमेंट नंबर 11, ये हमारी स्टेटमेंट नंबर 11 आती है और इसमें बोलेगी कि विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी नामक रोग होता है। ये है विटामिन बी और ये है बेरीबेरी नामक रोग। ठीक है, क्या बोला गया है कि विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी नामक रोग होता है। अब आओ आगे। अब यहाँ पे हमें स्टेटमेंट नंबर 2 में जो 2 वाली है ये वाली, इसमें बोला गया कि किसकी कमी से बेरीबेरी नामक रोग होता है। हमने बोला हमारा आंसर आया विटामिन। कौन सा विटामिन? विटामिन बी। अच्छा बी बना लेते हैं, विटामिन बी की कमी से। ठीक है, आप ऐसे बी लिख सकते हो या आप हिंदी में बी लिख सकते हो। ठीक है, ये कोई भी आंसर आपका सही होगा। अब देखो ऑप्शन नंबर जो आपका पॉइंट नंबर जो थर्ड है, ये वाला जो थर्ड पॉइंट है इस पे आओ, क्योंकि हम वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो हम पढ़ चुके हैं। विटामिन सी की कमी से डैश रोग होता है, मतलब विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर हमने विटामिन सी से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं देखा है, यहाँ पर भी हमने कहा विटामिन सी से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट नहीं आती है। देखो पढ़ो इसको, क्या बोला गया है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? कौन सा आंसर आपका सही आया है? आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। तो आ जाओ आगे। देखो सेम क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास, सेम क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास। आपने बोला विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? हमने बोला विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 पे आ जाओ। अब डैश विटामिन डी की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? अच्छा ये बताओ विटामिन डी इम्पोर्टेंट किसके लिए? तो हमने बोला था कहीं पे हमने डिस्कस किया था कि विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए आवश्यक है। अच्छा यहाँ पे शायद नहीं किया है, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे वहां पर हमने बात की थी विटामिन डी के बारे में। तो हमने बोला था विटामिन डी जो है वो हमारी हड्डियों के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो हड्डियों से संबंधित रोग होगा, तो इसका आंसर होगा रिकेट्स। ये जो रिकेट्स होता है इसमें हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं और रिकेट्स नामक रोग होता है किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। ठीक है, अब आ जाओ। देखो ऑप्शन नंबर 1 जो है ऑप्शन कहते हैं ये ऑप्शन नहीं है, ये आपके स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ठीक है वो हमने सॉल्व कर लिया है, दूसरा भी हमने सॉल्व कर लिया है, तीसरा भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं चौथे पे। आपने बोला रात्रि में जो अंधापन है वो हमारे भोजन में डैश की कमी से होता है। अच्छा एक स्टेटमेंट हमने यहाँ पर डिस्कस की थी, इधर आ जाओ। यहाँ पर देखो हमने बोला हमारे आंखों के लिए जो महत्वपूर्ण विटामिन है वो कौन सा है? आपने कहा विटामिन ए जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है? आपने कहा तो रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसमें होता क्या है कि रात में जो है वो व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है या कम दिखाई देता है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या स्टेटमेंट आई थी कि जो रात्रि में जो अंधापन है यानी कि रात्रि में जो दिखाई नहीं देता है इसकी जो समस्या है ये किसकी वजह से होती है? आपने कहा विटामिन ए की कमी से होती है। मिल गया आंसर। सारे वही स्टेटमेंट है जो हमने पहले पढ़ी है। तो रात्रि में जो अंधापन है हमारे भोजन में विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, चलो अब आ जाओ स्टेटमेंट नंबर 5 पे। जो लास्ट स्टेटमेंट है इस स्लाइड की उसमें बोला गया है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए डैश से युक्त भोजन करना चाहिए। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सा भोजन हमें करना चाहिए? कैसा भोजन हमें करना चाहिए? ऐसा भोजन जिसमें वो पोषक तत्व हो जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हो, जिससे मुख्य रूप से हमें ऊर्जा मिल रही हो।
ठीक है। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट से युक्त भोजन करना चाहिए। आंसर आ गया? चलो जल्दी से नोट कीजिए अपने आंसर। चलिए, अगर आपने नोट कर लिया है तो चलो आगे बढ़ते हैं। और अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन? थर्ड हमारे पास ये है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आता है। इसमें हम क्या करेंगे? प्रश्न व उत्तर, क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यानी कि आपको प्रश्न दिए जाएंगे और आप इसके आंसर करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नोट करो और आंसर खुद लिखना है। पहले अपने आंसर को खुद लिखना है, उसके बाद जब यहाँ आंसर बताया जाएगा तो आपको यहाँ से देखना है कि आपका आंसर कितना सही है। आपसे पूछा गया है कि आप खाद्य नमूने में स्टार्च की जांच कैसे करेंगे? ठीक है, खाद्य नमूने में स्टार्च की जांच आप कैसे करेंगे, यानी कि आप किसी खाद्य पदार्थ में स्टार्च है या नहीं है। स्टार्च का मतलब समझते हो? स्टार्च का मतलब है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च का मतलब है कार्बोहाइड्रेट। और आपको बताना है कि बताओ आप कैसे पता लगाओगे किसी भोजन में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। तो देखो, हमने 3 टेस्ट पढ़े थे। एक में हमने कहा था कि हम कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का टेस्ट करते हैं कि किसी भोजन में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। दूसरा, हम प्रोटीन का टेस्ट करते हैं कि किसी भोजन में प्रोटीन है या नहीं है। तीसरा, हम वसा का टेस्ट करते हैं कि वहाँ पे वसा है या नहीं है। ठीक है, तो चलो आपने आंसर नोट कर लिया होगा। अब अपने आंसर को यहाँ से मैच करेंगे, आपने सही किया है या नहीं किया है। तो सबसे पहले टेस्ट क्या किया जाता है? कोई भी एक चीज है, ठीक है, कोई भी एक चीज है, चीज यानी कि आपने एक बीकर लिया है, ये एक बीकर है और इसमें आपने खाद्य नमूना लिया है। तो खाद्य नमूने को हम लेते हैं, चलो इस कलर में, ठीक है। ये यहाँ पे खाद्य नमूना लिया है। अच्छा, पता है खाद्य नमूना कैसे लेते हैं? आपको स्टार्च का पता लगाना है, तो हमने क्या किया, चावल को भिगोया, ठीक है, और उसका जो मंड है वो ले लिया, चावल का मंड, यानी कि जो चावल को भिगो करके जो आपके पास जो व्हाइटिश कलर का जो पानी आता है वो क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मंड कहते हैं। ठीक है, अब हमें बताना है कि वो जो जिसमें हमने चावल रखे थे उस पानी में स्टार्च होगा या नहीं होगा। तो आपने क्या ले लिया है, खाद्य नमूना ले लिया है। तो ये आ गया आपके पास खाद्य नमूना।
ठीक है, अब आप क्या करते हैं, इस खाद्य नमूने में कुछ बूंदे, इस खाद्य नमूने में कुछ बूंदे आप आयोडीन की डालते हैं। हमें दूसरा कलर, खाद्य नमूने के लिए हमें दूसरा कलर लेना पड़ेगा, हम ग्रीन कलर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, या हम ग्रे कलर ले लेते हैं ये। ठीक है, कैसा होता है, कुछ वाइटिश होता है ये, चलो वाइटिश, वाइट ले सकते हैं हम, इतना वाइट तो नहीं होता है लेकिन वाइटिश होता है। ठीक है, ये खाद्य नमूना है और इसमें जो कुछ बूंदे हैं वो हमने किसकी डाली है, यहाँ पे ये आयोडीन की कुछ बूंदे हैं। तो लिख लूं मैं इसको, क्या है ये, आयोडीन की बूंदें। हमने इसमें आयोडीन यहाँ पे क्या किया, ऐड किया है। आप देखेंगे इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ये तो हमारा बीकर है, ठीक है, और ये जो हमारा यहाँ पे खाद्य नमूना है ये कैसे हो गया है, ब्लू कलर का यहाँ पर आ जाता है, और ब्लू से ब्लैकिश भी हो सकता है ये। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ ब्लू बना रही हूँ, नीला रंग। ठीक है, और हमने यहाँ पे रिजल्ट क्या देखा, ये जो खाद्य नमूना है इसका जो रंग है वो नीला हो गया, जबकि खाद्य नमूना पहले कैसा था, सफेद था। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या देंगे हम स्टेटमेंट ये देंगे, स्टेटमेंट जो हमारे पास आती है वो ये है कि खाद्य नमूने में कुछ बूंदें आयोडीन डालने पर नमूने का रंग नीले से काला हो जाता है, हो जाता है, जो दर्शाता है कि नमूने में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। अगर ये जो रंग है वो नीले से काला नहीं होता, इसका मतलब नमूने में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो क्या समझ आया, आप किसी खाद्य नमूने में स्टार्च की जांच कैसे करेंगे, हमने कहा हम खाद्य नमूने में कुछ बूंदे आयोडीन डालेंगे, आयोडीन की बूंदे डालने पर नमूने का रंग जो है वो नीले से काला हो जाता है, जो दर्शाता है कि नमूने में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। ठीक है, अब हमें डायग्राम भी हमने देखा है, हमने स्टेटमेंट भी देख ली है, अब समझ में आ जाएगा। तो चलो नोट करो। चलो एक क्वेश्चन नोट करो, एक क्वेश्चन नोट करो, सेम ऐसा ही है।
किसी खाद्य नमूने में प्रोटीन की जांच कैसे करेंगे? ठीक है, क्वेश्चन है कि प्रोटीन की जांच कैसे करेंगे? जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्ट था वैसे ही प्रोटीन के लिए भी क्या होगा? टेस्ट होगा। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया है, इसको आप नोट कर लेंगे और इसको आप पूरा करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।